जी का करते थे, दी उधार गया खरीदार। नो ब्लैक मैनी ऑल वाइट करी। सो आफ्टर 2 डेज कुछ बेटर लग रहा है। अब कमरे में थोड़ा सा आराम हो चुका है, लेकिन स्टोर पे अभी नहीं जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कल से नहीं, मंडे से वर्किंग पे ऑन आऊँगा। लेकिन अभी ना एक कीड़ा एक खुरक उठी कि गाड़ी में कुछ काम करा लिया जाए। और काम क्या करा लिया जाए, मैं जाने वाला हूँ आज टायर चेंज कराने के लिए। तो ये ब्लॉग जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, स्पेशल होने वाला है। जो लोग गाड़ी का शौक़ रखते हैं, टायर्स का शौक़ रखते हैं। तो यहाँ से चल रहा हूँ। फॉर्च्यूनर के स्टॉक एलॉयज़ थे जो कि आते थे 265 18 इंच के एलॉयज़ के अंदर, 265 R 18। लेकिन एलॉय चेंज नहीं कराएंगे, 265 के साइज़ को 285 करा देंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन और होगा क्या है क्या नहीं है, तो मैं चल के दिखा देता हूँ। और वहीं पे साथ चलिए मेरे साथ और करते हैं एंजॉय इस ब्लॉग को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये रही भाई गाड़ी की चाबी और ये रहा हमारा टायर। टायर एक्चुअली प्रॉपर सब कुछ जेन्युइनली है, 17-18 हज़ार गाड़ी चली है। और इसका टायर साइज़ जो मैंने आप लोग को बताया था, ये अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे आ रहा होगा आपका। क्योंकि मुझसे ज़्यादा झोंका नहीं जा रहा, तो कोऑपरेट कर लीजिएगा। टायर साइज़ जो है इसका 200। और भाई यहाँ से बैठेंगे हम गाड़ी के अंदर, और बैठने के बाद चलते हैं सीधा टायर शॉप पे, जहाँ पे इसके टायर की चेंजिंग कराते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कंप्लीट रिव्यू। ये गाड़ी भाई निकाल दी हमने बाहर, और यहाँ से जाएंगे सीधा कमला नगर। कमला नगर में है टायर शॉप नव भारत टायर व्हील्स जो शॉप है, वहाँ से हम इसके टायर चेंज कराएंगे। और रास्ते में चलते चलते कुछ आप लोगों से बातें, स्पेशल चीज़। अच्छा, एक स्पेशल चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, स्पेशलिटी दिखाऊंगा कुछ डिपार्टमेंट्स की, कि इन लोगों को सड़क बनने के बाद ही ध्यान आता है कि उसके नीचे पाइपलाइन डालनी थी। क्या आप लोगों के यदि शहरों में ऐसा होता है तो सिटी का नाम डाल दीजिएगा। लेकिन अपने आगरा की तो स्पेशलिटी ज़रूर है, जब सड़क बन जाएगी, सब क्लीन हो जाएगा, तो इन लोगों को अंदर से घबराहट उठेगी, मिचलाहट आएगी कि सफाई कैसे हो गई। तो फटाफट सड़क को तोड़ा जाए और नए पाइप का ईजाद किया जाए, इसमें पाइप डाला जाए। तो यदि आप लोगों के शहरों में भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। यहाँ से कंप्लीट एक वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं आपको। टायर्स का जो है माल पूरा भरा पड़ा है भाई। मैंने आपको बताया ना, गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन क्या है, ये अपन की चॉइस का मामला है। तो जो है इसके टायर्स के लिए निकलता हूँ, और निकलने के बाद अब सीधा मैं स्टोर पे जाकर के आप लोगों को देता हूँ डिटेल्स और पूरा विवरण। पैसे कितने खर्च होने वाले हैं वो नहीं बताना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ अ मनी, जस्ट मैटर ऑफ द शॉप। सो गया बचपन से। ये थी भाई कॉलोनी की वो रोड जो अच्छी खासी हुआ करती थी, नई नवेली बनी हुई थी। लेकिन क्या है कि मैंने बोला ना आप लोग को, सफाई कैसे हो जाए घबराहट हो जाती है। बच्चे अच्छे खासा खेलते थे, हम लोग आसानी से जाते थे। अब जो है मतलब शायद कैमरे में इतनी ईजिली नहीं आ पा रहा है, लेकिन गड्ढे, खुदाई, पिटाई कितना ज़रूरी है ना भाई। एक छोटी सी ब्लंडर मिस्टेक ये हुई है कि मैंने भाई को फ़ोन करके नहीं पूछा है कि टायर आए हैं कि नहीं आए हैं, और मैं सीधा चला आया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आए होंगे तो यहाँ से जहाँ स्टोर निकल जाऊँगा शॉप थोड़ी देर के लिए, और कुछ शूटअप वगैरह जो होगा कॉन्सेप्ट इंस्टा के लिए, वो आप लोगों को बना के दे दूँगा। और यहाँ से सीधा आ गए हम कहाँ, व्हील्स। अगर आगरा में जो मेरे भाई बंधु रहते हैं उन लोग को मालूम होगा। और ये यहाँ से सॉरी जल्दी मोड़ लिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, और गाड़ी कर देते हैं पार्क यहीं पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी थोड़ी देर में निकलेगी, तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, एक प्रॉब्लम और है। अब मैंने गाड़ी यहाँ पे छोड़ी और इसने मुझसे कहा कि भैया चाबी दो, गाड़ी आगे पीछे करनी है। वो मैं दूंगा नहीं, तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं खुद ही लगा दूँ कहीं पे, क्या करूँ। हाँ, जगह है। तो मैं जो है गाड़ी बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद कुछ इस तरह से मोड़ के लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक रहेगा। तो भाई फाइनली गाड़ी लगा दी, ऐसे ही लगा दी। और यहाँ से उतर जाता हूँ, ऊपर जाके पूछता हूँ नवीन भाई से कि टायर वायर आए कि नहीं आए, और चलते हैं ऐसे ऊपर। आईकॉन वाले भैया, आईकॉन वाला कौन है? फ़ोन मैं कहाँ बांटता हूँ फ़ोन, मैं फालतू की नहीं, फालतू की नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, चाबी नहीं देता मैं। देखो क्या बोला आपने, चाबी दे दो गाड़ी की हमें। मरना तेरे को डर नहीं लगता? चाबी दे दो गाड़ी की। यही तो मैं टेंशन बता रहा था कि ये सबसे बड़ा सवाल है, गाड़ी की चाबी तो नहीं देनी मेरे भाई। अभी अंदर आ जाता हूँ और पूछ लो भाई से कि टायरों का हुआ क्या। ये फिर पहुँचा था, आपको वो नहीं आए यार स्पेशल, नहीं तो मैं ही फोन कर देता भैया आपको।
स्पेसर तो मुझे लगवानी नहीं है, मुझे लगवाने हैं केवल टायर और टायर चेंज कराने आया हूँ मैं, खाली आप टायर चेंज करवा दो। टायर आ गए। नव भारत टायर व्हील्स जो मैंने आपको कहा था, फुल रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बिल्कुल घर जैसा फील आएगा। आप कुछ भी खरीद लीजिएगा तो फुल ऑन रेंज आपको यहाँ दिख जाएगी। और अभी निकलवाते हैं फटाफट अपने टायर्स और आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा साइज़ हमने पसंद किया था। नहीं, कोशिश नहीं करनी भाई साहब, एलॉय पे निशान आ गया तो सब काम खराब हो जाएगा। ये बाहर से नहीं आएगा, अंदर आएगा। अंदर आ जाने तो हाँ, बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा। डन 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 इसका डन। ध्यान रखना। ऐसा मतलब वो 2 आदमी उठा के रखेंगे, मैं अंदर भी कोशिश करूँ नहीं लगे ना चाबी तो चाबी मैं एटलीस्ट फाइनलाइज दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझा दिया गया कि टायर को बच्चे की तरह उठाना है भाई, बच्चे की तरफ। बिल्कुल बच्चे की तरह उठाना है जी। ये तो प्रेम भाव है, ऑडियंस देखेगी ये इनकी केयर है भाई। और नीचे चलता हूँ मैं फटाफट, गाड़ी अपनी आंखों के सामने लगवा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगने वाला है कि यार बिल्कुल प्यार से निशान नहीं आ जाना चाहिए। वो निशान गाड़ी पे नहीं आता, वो निशान यहाँ आता है कलेजे पे। और भाई ये गाड़ी जा रही है सीधी अंदर। ये रहा इनका वर्कशॉप, जहाँ पे अत्याधुनिक मशीनों के साथ जो है टायर वगैरह सब चेंज किए जाते हैं। अभी गाड़ी पीछे क्यों लेके जा रहा है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये गाड़ी गई सीधी पहले गैराज के अंदर, और यहाँ पे टायर पहले उतारे जाएंगे, जो पुराने टायर्स हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे। उसके बाद गाड़ी जाएगी नेक्स्ट उस साइड पे जहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह होगी, मशीन्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे सारे स्क्रूज वगैरह के लिए आप देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने लगा रखा है। और इससे जो है गाड़ी के नट बोल्ट खुल जाएंगे, तो आपके जो टूल्स वगैरह हैं टूल्स नहीं निकाले जाएंगे। और यहाँ पे इनके द्वारा प्रॉपरली ओपनिंग ऑफ द टायर्स मेरे ख्याल से होने वाली है। तो भाई ये गाड़ी देखो, ये आ गई यहाँ पे लिफ्ट पे आने के बाद ये गाड़ी जो है अब वर्ड्स कर देगी और चारों टायर नेचुरली हवा में आ जाएंगे। और हवा में आने के बाद तो आप समझते हैं सब कुछ जो है हवा हो जाता है। और अब टायर ओपनिंग प्रोसेस में आप लोगों को दिखा देता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे, स्किप मत कर देना। अगर बोर नहीं हो रहे तो, और बोर हो रहे हो तो कर सकते हो भाई, स्वतंत्र हो, मैं क्या बोल सकता हूँ। ये गई गाड़ी ऊपर, हमारी लिफ्ट से ये जा रही है अब गाड़ी ऊपर। और बिल्कुल जैसी ही हवा में हो जाती है तो फाइनल टेक मैं आप लोगों को दे दूँगा। भाई एक बार मैं ना टोयोटा पे गया था, पीरागढ़ी पे। तो पीरागढ़ी पे क्या हुआ था, किसी एक बच्चे ने बाय मिस्टेक बड़ी रफली हैंड लगा दिया था, तो एलॉय पे निशान आ गया था। तो उसका मैंने इस बच्चे को बोल दिया है, बड़ी खासा तरीके से जो है प्यार से कर रहा है, केयर से करके। और ये नट्स खुल गए इसी तरीके से 1 2 3 4, और बाकी के दूसरे साइड से भी जो है नट्स खुला करके वेरी इजीली टायर्स हम बाहर निकलवा लेंगे। भाई ये आ गया मेरा टायर, जो मेरा टायर कंपनी से आया था, ओरिजिनल टायर था, लेकिन हमने डलवा दिया ये वाला टायर। तो इसकी चौड़ाई में और इसकी चौड़ाई में आप देख सकते हैं अंतर आ रहा होगा। 265 साइज़ है, 285 साइज़ है। ये टायर जो पसंद किया मैंने भाई योकोहामा का लिया, और ये जो था इस फिटिंग के साथ है। अभी माल पूरा है, तो इन्होंने ना मेरे टायर जो है वापस भी ले लिए हैं, कुछ कॉस्ट में इन्होंने परचेज़ किए हैं। मैं कॉस्ट नहीं खोलूँगा कितने में लिया है। और ये टायर जो है करीब 21-1 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता है, तो 85,000 के आसपास, 84,000 के आसपास ही हमें पड़ने वाले हैं चारों टायर। और अब फाइनल जो लुक है मैं आप लोग को दिखा दूँगा कि गाड़ी में लगने के बाद कैसा लुक आने वाला है। तो दिखा देते हैं। इसमें जो आ रहा था मैंने आपको लोग बताया 285 60 R18, इसके अंदर था 265 60 18, 265 60 18 इसका साइज़ था। तो 285 साइज़ आ गया। इसमें चौड़ाई भी बढ़ गई और थोड़ी सी हाइट जो है आपको गाड़ी की इंक्रीज़ लगने वाली है। तो भाई इस तरह मशीन पे आ जाता है टायर आपका, बिल्कुल आपके अलॉयज़ का ख्याल रखा जाता है, निशान वगैरह कुछ नहीं आए, प्रॉपर इस बात का ध्यान रखा जाता है। और प्रॉपर मशीन के द्वारा जो है टायर की चेंजिंग यहाँ पे की जाती है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कभी भी जो है ना आपका टायर चेंज कराएं तो एक ऐसी जगह से ही कराएं जहाँ पे जो है प्रॉपर आपकी फीलिंग्स की कदर की जाए। और भाई ये उतर गया टायर गाड़ी के ऊपर से, और अब चढ़ेगा इसके अंदर नया टायर। ये रहा भाई प्रोसेस नया टायर चढ़ाने का। ये एक पहले हल्की सी ग्रीसिंग की जाएगी ताकि आपका जो टायर चढ़ने में है रफनेस नहीं आए, और ग्रीसिंग के बाद ये वापस आ जाएगा आपका टायर जो है अलॉय रिम पे। ये मशीन इसको ऑब्जेक्ट करेगी, और ऑब्जेक्ट करने के बाद बड़ी सफाई से खूबसूरती से ये दोबारा से जो है रीफिटमेंट परफेक्टली विदाउट एनी स्क्रैच वाइज देख सकते हैं आप, एक भी निशान नहीं आया, और क्लियरली मशीन ने नया टायर फिट कर दिया गाड़ी के ऊपर। और ये उन लोगों को बता दूँ, अगर मैं गाड़ी जल्दी कुछ सेल कर देता हूँ तो कुछ ऐसा ना लगे ये जो टायर चेंज होगा इतनी कम चली गाड़ी पे, तो वो सब आप लोगों के सामने आ गया है ब्लॉग के अंदर ही, कि ये सिर्फ एक मामला शौक का है, ग्रिपिंग का है, ताकि गाड़ी कभी मैं रफ्तार में चलाता हूँ तो शायद ग्रिप उसमें जो है
अच्छी आ सके। और ग्रिपिंग के लिए जो है सबसे मेरे ख्याल में टायर का गुट्टी का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। उसकी चौड़ाई, उसकी विड्थ मायने रखती है। जब आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, वैसे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी स्पीड में चलाते हैं तो काफ़ी कुछ मायने रखता है। तो ख्याल रखिएगा कि शायद आप लोगों के लिए ये टिप यूज़फुल होने वाला है। और भाई इस तरह से टायर चढ़ाने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आता है व्हील बैलेंसिंग। जब आप गाड़ी स्पीड में चलाते हैं तो गाड़ी आपकी बबल ना करे, उस तरीके का भी जो है ख्याल पूरा ये मशीन के द्वारा रखा गया है। आप देख सकते हैं इस टायर पे वेट लगा के अंदर की तरफ, यानी बाहर से कुछ ना दिखे, इसको कवर कर देंगे और स्पीड टेस्टिंग पे जाएगा आपका टायर। ये स्पीड लेगा और मशीन इसको बैलेंस कर देगी। जिस तरह से अब ये होने के बाद, चारों टायर की प्रोसेस होने के बाद गाड़ी आ जाएगी हमारी इस प्रोसेस पे। यहाँ पे हम अलाइनमेंट करेंगे, वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में दिखाते वाला हूँ। भाई ये थे हमारे पुराने टायर जो हमने निकलवाए थे और ये रहे अब हमारे नए टायर्स जो हमने गाड़ी में लगवा दिए हैं। और ये जा रहा है अब फिट होने के लिए और इसके बाद गाड़ी जाएगी बैलेंसिंग के लिए। और ये एक टायर जो है भाई इसमें फिट हो भी चुका है, योकोहामा 285 R18। और टायर चेंज होने के बाद भाई गाड़ी लग रही है कुछ ऐसी, ये लुक्स आप देख सकते हैं। और ये आ गई है अलाइनमेंट होने के लिए वापस। और अलाइनमेंट के बाद आप लोगों को देता हूँ फाइनल ग्लिम्स। और भाई फाइनली टायर वायर लग गए, ट्रायल वायल हो गई, अलाइनमेंट हो गया। अब पेमेंट करने की बारी आ चुकी है। ये आ गई गाड़ी वापस और अब यहाँ पे गाड़ी का अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक फुल वॉक अराउंड और यहाँ से चलते हैं सीधा घर। अब सीधे चलते हैं ऊपर नवीन भाई के पास। मुद्रा, धनराशि, पैसा, उसका पेमेंट और पेमेंट करने सीधा निकलता हूँ घर। क्या आप लोगों को दिखा दूँ कितना पेमेंट क्या नहीं किया? ना चलो मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। अगेन नो प्लीज़, नो ब्लैक मैनी, ऑल वाइट करी। भिजवा देना। नहीं भिजवानी देना, मैं दे के जाऊँगा। तो दादाजी का कहते थे दी उधार गया खरीदार। और एक दूसरी बात थी उधार का खाना और डैश ऑन साइड नहीं बोल सकता मैं। हाँ जी, मित्र को उधार नहीं दिया जाता, लेकिन एक बात मैंने ज़रूर एक और सुनी थी कि जिससे बिगाड़नी हो उससे लेन देन कर लेना, उधारी कर लेना। तो पैसा जो है सबसे पहली कड़ी होती है इंसान का संबंध बिगाड़ने के लिए। मुद्रा, धनराशि बता दीजिए आप मुझे। अमर भाई ने कितने बोले? मैं मैसेज दिखा देता हूँ। और बाकी बात यहीं पे रहती है कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि प्राइवेट मामला है, थोड़े से रेट हमें कम लगाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा किसी को नहीं लगाते, ये बात कन्फर्म है। तो टिल देन मेक यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। ये था टायरों का ब्लॉग, बाकी मोबाइल का ब्लॉग अगले दिन। मीट यू नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रील के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।